बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोए बख्शीर कहते हैं। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन को बेशतर दुनिया फिक्स्ड मैच कह रही है। एक ऐसा इंतखाब जिसमें कोई फातह नहीं है और फिर बड़ी तादाद में कौमी असम्बली में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारान के हवाले से सवाल ये उठाया जा रहा है, क्या वो इमरान खान के वफ़ादार रहेंगे और फिर नई हुकूमत किस जमात की बनेगी और वज़ीर आज़म किस जमात से आएगा। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान में दो बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिली, जिसमें सबसे पहली पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये थी कि दो अहम पार्टियों के सरबराहान ने अपनी अपनी पार्टियों से इस्तीफ़ा दे दिया और इसकी वजह क्यों कर पेश आई। और इसके साथ दूसरी बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये थी कि एक के साहब ने अपनी नशिस्त को छोड़कर इस पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया। आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नाज़रीन नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। नाज़रीन, वफाक में हुकूमत बनाने के लिए इस वक्त 169 सीट्स दरकार हैं। दूसरी जानिब किसी भी जमात के पास सादा अक्सरियत न होने की वजह से हर दो सूरत में जमातों को अलाइंस करना पड़ेगा। इसमें 3 से 4 ऑप्शन सामने आ रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो जाए। तीसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात और दीगर सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश करें। और चौथा ऑप्शन ये है कि इमरान खान अपने आज़ाद उम्मीदवारों के साथ किसी छोटी पार्टीज़ को अपने साथ अलाइंस करके हुकूमत बनाने की कोशिश करें। लेकिन हर दो सूरत में हुकूमत बनाने के लिए एक कश्ती पर सबको सवार होना पड़ेगा। लेकिन उससे भी दिलचस्प सिनेरियो ये है नाज़रीन कि अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए तमाम लोगों को एक कश्ती पर सवार होना पड़ेगा। लेकिन इससे भी दिलचस्प सिनेरियो बनता है कि अगर ये तमाम लोग एक कश्ती में सवार हो गए तो समंदर के वस्त में ओवरलोड होने की वजह से ये कश्ती डूब जाएगी। इस वक्त अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस सिस्टम के विक्टिम हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये कहना भी यहाँ पर हक बजानिब है कि 2018 में इस सिस्टम के विक्टिम PMLN और नवाज शरीफ थे और आज जैसी करनी वैसी बननी वाली मिसाल बिल्कुल फिट आ रही है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के बेशतर नताइज को चैलेंज किया गया। मुबैना धांधली के जो हैं वो इल्ज़ामात लगाए गए। फार्म 45 की रोशनी में मुख्तलिफ कैंडिडेट सामने आए और उन्होंने ये दावा किया और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ये दावा कर रहे थे कि फार्म 45 की रोशनी में उनकी सादा अक्सरियत बनती है, लेकिन फार्म 47 पर रद्दोबदल की गई है और इसलिए इन नताइज को मशकूक किया गया है। इस तमाम तर हवाले से आज निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवरुल हक काकड़ का बयान सामने आया है और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मीडिया ने ये तासर देने की कोशिश की कि मुबैना धांधली की गई है और इनकलाब का रास्ता रोका गया है। उन्होंने 2018 की मिसाल दी कि 2018 में तकरीबन 66 घंटे की देर के बाद रिज़ल्ट का अनाउंस हुआ था, लेकिन इस वक्त 2024 में जो रिज़ल्ट ताख़ीर का बायस बन रहे हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो इंटरनेट की सर्विसेज का मसला था और इंटरनेट सर्विसेज इसलिए मुनक़ता की गई थी कि अवाम जो है वो देर से रिज़ल्ट आने को तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये मुल्क और ये कौम किसी भी दो सूरत में दहशतगर्दी की मुतहम्मल नहीं हो सकती। और नाजरीन, आपको यहाँ पर एक और दिलचस्प सिनेरियो बता दें कि ये बातें बिल्कुल अपनी जगह पे बजा, लेकिन जैसे फॉर्म 45 पे और फॉर्म 47 पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उससे वाकई ही ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो रहे हैं। और इसकी मिसाल ये है कि आज हाफ़िज़ नहीम जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे वो पहले हार रहे थे, फिर दूसरे दिन वो जीत गए और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि मैं ये ज़र्फ़ रखता हूँ कि मैं इस बात को कबूल करूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार मुझसे सबकत ले चुके हैं, मुझसे जीत चुके हैं, लिहाजा मैं अपनी सूबाई सीट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए छोड़ रहा हूँ। वहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि फार्म 45 की रोशनी में हाफ़िज़ नईम जो हारे थे, फार्म 47 पे वो जीत गए और उन्होंने ख़ुद ही इस्तीफ़ा देकर ये साबित कर दिया कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल मुकम्मल काली है। और एक और दूसरी जानिब बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये देखने को मिली है कि जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया और उसके साथ साथ आमिर जो सिराजुल हक जमात इस्लामी से थे उन्होंने भी
استعفیٰ دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے یہ کہہ کر استعفیٰ دیا کہ وہ پاکستان سے جماعت اسلامی کے ہارنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، لہذا وہ استعفیٰ دیتے ہیں۔ لیکن جنگی ترین جنہوں نے 2018 میں عمران خان کے اوپر بے تحاشا خرچہ کیا، جنہوں نے آزاد امیدواروں کو خریدنے میں عمران خان کی مدد کی، جنہوں نے جاز بھر کے آزاد امیدواروں کو لایا، اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ وکٹیں اڑائی جا رہی ہیں، وہ وکٹیں اڑانے والا کھلاڑی جب خود میدان میں اترا تو کلین بولڈ ہو گیا، اور وہ کلین بولڈ اس قدر برے طریقے سے ہوا کہ اس نے نہ صرف آج تحریک استحکام پارٹی سے استعفیٰ دیا بلکہ سیاست سے بھی ہمیشہ کے لیے علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور وہ کیوں نہ کرتے جب ان کی سیاست بند گلی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اور ناظرین، گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو نیکسٹ پی ایم ہوں گے وہ شہباز شریف ہو سکتے ہیں، اور آج مریم اورنگزیب نے یہ آ کے دعویٰ کر دیا کہ یہ ان کی ذاتی رائے تھی۔ اب یہ آپس میں جو ان کی پرائم منسٹرشپ کے لیے لڑائی ہے یہ بھی کافی دلچسپ ہے، اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ بھی امید سے ہیں، ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم بن جائیں، لیکن وہی بات ہے کہ کسی کے پاس زیادہ اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی ہیلپ لینی ہوگی، اور پھر یہ فارمولہ بنانا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے 2.5 سال دونوں لوگ حکومت کر لیں، اور پھر یہ بھی کہ شہباز شریف یا مریم نواز کو پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ کے طور پہ کہیں نہ کہیں پہ ایڈجسٹ کیا جائے۔ تو اب اس تمام تر سنیریو کے اوپر کیا چیز سامنے آئے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور یہ صورتحال تب کلیئر ہوگی جب آپ کے جو رکے ہوئے حلقے ہیں جن سے نتائج آنا بھی باقی ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ دوسری جانب آج تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی نے عدالت عظمیٰ سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ مداخلت کرے اور عوامی مینڈیٹ کو بلڈوز ہونے سے روکے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حافظ نعیم کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں مارا، اور یوں انہوں نے پورے سسٹم کو ننگا کر دیا ہے۔ بہرحال ناظرین، ہر دو صورتوں میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت سسٹم کے وکٹم عمران خان ہیں، اور 2018 میں اسی سسٹم کے وکٹم پی ایم ایل این اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف تھے۔ تو آپ اس تمام حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن کے ذریعے سے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔